हेलो, आज 11 तारीख महीना 12 2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने अपने अध्ययन के दरमियान ऐसा पाया कि वो बात अपने मैया पापा को बताया कि भारत के मनुवादी यही चाहते थे कि रसिया यूक्रेन में युद्ध हो, रसिया कमज़ोर बने तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा हुआ और इजराइल लेबनान में युद्ध हो सो हुआ। लेबनान में त्राही त्राही हुई, वहाँ भी भारत का फ़ायदा हुआ। भारत की शांति सेना वहाँ घास छोल रही है, घास छोलने के लिए गई है। और इजराइल सीरिया का युद्ध हो जिसमें अपने दोस्त के लिए कुछ कर सके। ईरान इजराइल का युद्ध हो, ईरान के लिए कुछ कर सके। हाँ, 3 जहाज हथियार भेज सके। सीरिया में तख्ता पलट हो सो हुआ। बादशाहत खत्म हो जाए ताकि हमारी बादशाहत वहाँ चले। तो बादशाहत चलाने के लिए अपने दोस्त इजराइल को ग्रेटर इजराइल का सपना दिखाया। डेविड रेजिम जो 18 सदी का इजराइल था, उसको एक्सपेंशन करने का लालच दिया, साथ देने का वादा किया और साथ दिया। इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, ईरान और सब जो उससे इजराइल के पड़ोसी हैं, उन सब की भूमि कब्जा करना था। 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर स्क्वायर भूमि को कब्जा करवाना था। सो आज शुरू हो गया। इजराइल ने सीरिया का अभी कमज़ोर जो शासक वहाँ है नहीं, कोई सरकार है नहीं। आतंकवादियों ने एक न्याय नीति धर्म के लिए सत्ता सरकार पलटी, आज जो है हमला कर दिया। उसी पर इजराइल ने सीरिया पर हमला करके गोलन हाइट पहाड़ी तक सेना आ चुकी है। अब वही दमस्क बाकी है, दमस्क भी जीतेगा और इस 3000 किलोमीटर भूमि उसकी पूरी हो जाएगी। तब तक अमेरिका और लोग आ जाएंगे, अपना अपना पिछवाड़ा सेकेंगे, समझौता कराएंगे। यही तो है। रसिया इसमें कुछ कर नहीं सकेगा क्योंकि रसिया को अपंगु बना दिया है, कमज़ोर। मनुवादी भारत के रणनीति से। क्योंकि जनरल समझौता करा नहीं सका, युद्ध से पहले समझा नहीं सका रसिया और यूक्रेन को, और इसको तो लालच था कुछ और, इसलिए आग भड़काया, दोनों तरफ से आग लगाया मनुवादी ने। और आग का परिणाम ये हुआ कि यूक्रेन जल के खाक हो गया और रसिया कमज़ोर हो गया। आज रसिया को कटोरी लेकर भीख मांगने पड़ रहा है, हथियार के लिए और पैसा के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और सर्व समान सेना के लिए। इसका दुर्दिन लाने वाला यही मनुवादी भारत का है, प्रथम विदेशी लुटेरा। तीन 3000 किलोमीटर तो भूमि इजराइल जो है कब्जा सीरिया का कर लेगा। अब इसके बाद जो है और
भी इसकी रणनीति है कि बांग्लादेश को और पाकिस्तान को नस्ता नाबूद करना। वो भी कर देगा, क्योंकि मनुखंड बनाना है इसको। हाँ, इजराइल की तरह बड़ा ग्रेट मनुवादी खंड बनाना है। वो भी जो है रसिया और अमेरिका को लड़ा के पूरा कर लेगा। मान गया विश्व, हाँ, कि मनुवादी जो है विश्व गुरु है, और दूसरे का बोलता है कि मनुवादी एक ऐसा, हाँ, चाणक्य पंडित है कि दूसरे का घी और दूसरे का और जो है होम करता है मनुवादी, दूसरे का घी और दूसरे का चंदन और दूसरे का लकड़ी पर होम मंत्र पढ़ करके, हाँ, जो है विश्व गुरु बनता है। ये आज सिद्ध हो गया कि हाँ, विश्व का सबसे बड़ा गुरु, विश्व गुरु अगर कोई है तो मनुवादी है, कि अपना एक पैसा तामा खर्च लगाया नहीं, बिना युद्ध का विश्व विजेता बनने का जो ख्वाब है वो इसका साफ झलकता है कि एक गोली चलाया नहीं और अंग्रेजों से आज़ादी ले ली गांड मरवा करके। और वैसे ही एक जो है कुटुबुद्धि के चलते एक राष्ट्र यूक्रेन और रसिया को लड़ा करके यूक्रेन को गुलाम बना दिया, रसिया को कमजोर कर दिया है। अमेरिका को लड़ा रहा है। अमेरिका है इससे थोड़ा चालाक। हाँ, ये इसके बाद में अमेरिका को बर्बाद करेगा, अमेरिका को 7-8 टुकड़ों में तोड़ेगा। ये मनुवादी, ये अमेरिका वाले सुन के रखो और लिख के रखो, यही होगा। ये मनुवादियों को बल्कि इससे जो है कोबरा सांप पोस के रखो, वो तुम्हारा बात में, तुम्हारा धुन में नाचेगा। लेकिन ये कोबरा सांप से भी विषैला सांप है मनुवादी, जो कि दूध भी तेरा पिएगा और तुम्ही को कुछ भी कहेगा तो डसेगा।